नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिए, हम पिछला जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ध्यान दीजिए, इसी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है, क्यों सुना जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी भी पदार्थ में होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके आगे देखिए, अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो उनके अंदर बनने वाले बंध हैं, या किसी पदार्थ के अंदर जो यौगिक हैं, परमाणु है, उसके अंदर होने वाले जो बंध होते हैं, या तो वो जुड़ते हैं या टूटते हैं या फिर नए यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। अर्थात उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे बंध का बनना, बंधों का टूटना, आयनों का आदान प्रदान करना। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं, अर्थात उनके रासायनिक परिवर्तनों में अंतर हो जाता है। तो आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आगे पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो वेग बंधों का बनना, टूटना, आयनों का आदान प्रदान, आदि। वेग, बंधों का बनना, टूटना, आयनों का आदान प्रदान आदि से क्या होते हैं? आदि के से रासायनिक परिवर्तन होते हैं किसी भी पदार्थ के, तो उसे अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रकार के अंदर वेग के आधार पर होगा, बंधों का बनना, टूटना, आयनों आदि के आधार पर ये अनेक प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इसके अलावा इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, या इसको कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। दूसरी होती है आपकी, पहली आ गई संयोजन अभिक्रिया या वियोजन, ये संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसके अलावा दूसरी आ जाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जो ये आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, इसको भी फिर से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली है इसकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरी है आपकी ताप या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो पहली कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होगी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत कहा जाता है।
और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत कहा जाता है। इनको अभी आगे बढ़ेंगे। तीसरी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी और जो छठवीं है वो उनके वेग के आधार पर है। पांचवी और छठी होगी वो किसके आधार पर होगी? वेग के आधार, ये वेग के आधार पर होती है। तो वेग के आधार पर देखिए, वेग के आधार पर अभिक्रिया है। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पहली है तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रिया। और दूसरी होती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। इसके आगे बढ़े तो वेग के आधार के अलावा इनकी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक आ जाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा आ जाती हैं आपकी अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं, जिसको हम अपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम किस अभिक्रिया को पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार में सबसे पहला आ गया संयोजन अभिक्रिया, जिसको संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन दूसरी है आपकी वियोजन और या अपघटन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया तीसरी होती है और चौथी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और वेग के आधार पर आपको अभिक्रियाएं दे रखी है, तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं। इसके अलावा अगर हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, ताप अपघटनीय अभिक्रिया, ताप या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब आगे हम बढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान दीजिए, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम अपघटनीय अभिक्रिया भी ये संयोगात्मक या युग्मज या संयोगात्मक का मतलब हो गया जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन योगात्मक संयुग्मन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, संयोजन संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें केवल और केवल एक अभिकारक टूटकर नहीं होगा, संयोजन पढ़ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु जुड़कर केवल और केवल एक उत्पाद ही बनाए, वो कहलाती है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या
दो या दो से अधिक तत्व परमाणु यौगिक जुड़ करके संयोजित होकर के जुड़कर एकल उत्पाद बनाएं। एकल उत्पाद बनाएं उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या यौगिक जुड़कर, या मैं अगर तत्व या परमाणु ना लिख करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाए, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाए, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ करके बनाते हैं CO2। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन है सॉलिड अवस्था में और ये है गैसीय अवस्था में, और ये किसमें होगी? गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से दो अभिकारक मिलकर केवल और केवल क्या बना रहे हैं? एक ही उत्पाद बना रहे हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी ले सकते हो आप। दूसरा उदाहरण ले, जैसे ये पहला उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो 2Mg प्लस O2। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सल्फर प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चौथा उदाहरण ले सकते हो आप, चौथा उदाहरण है आपका H2 प्लस O2। तो यहाँ पर 2H2 कर लो तो ये बन जाएगी 2H2। तो यहाँ देखिए, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर आप देखेंगे तो दो अभिकारक भाग ले रहे हैं। पहला, दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे, इसमें भी दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे, यहाँ पर भी दो अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक अभिकारक बना रहे, ये अभिकारक क्या उत्पाद बना रहे, और यहाँ पर भी जल बन रहा है। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़े, दूसरी है हमारी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरी हो जाएगी हमारी वियोजन अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को ध्यान से देखना। दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, नाम से पता चल रहा है वियोजन, उसमें संयोजन हो रहा था। संयोजन का मतलब होता है जुड़ने से और यहाँ पर टूटने से। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़े। वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, वहां क्या था, जो है दो से अधिक अभिकारक थे, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर, या अपघटित होकर, अपघटित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को वियोजन, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया था, सरल उत्पाद बनाए, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। इसका उदाहरण देखते हैं, सिंपल सा उदाहरण है इसका। अगर देखिए तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका जल वाला, 2H2O, जल है, लिक्विड अवस्था में है ये। इसके अंदर क्या करते हैं, जब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूट करके बन जाती है 2H2 + O2। ये भी जल, ये लिक्विड अवस्था में था और ये दोनों किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल एक अभिकारक है, केवल क्या है, एक अभिकारक है, वो है जल। ठीक है, जल जलीय अवस्था में है, ये एकल अभिकारक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बना रहा है। अर्थात ये क्या हो गया, उस वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत हो गई, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे, ये तो वियोजन हो गया, संयोजन में क्या कर रहे थे, संयोजन में हम कर रहे थे 2H2 + O2, 2H2O। ठीक है, देखिए दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया को या वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है, और संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया की विपरीत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज इतना ही होगा। इसके जो भी भाग है इसके, जैसे उसमें है ताप की अपघटनीय अभिक्रिया है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ये सभी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।